अगर आप ध्यान से बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक को बहुत ही क्रूर और खतरनाक राजा के तौर पे प्रस्तुत करने का काम किया जाता है। बौद्ध ग्रंथ ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब तक अशोक बौद्ध धर्म में नहीं आया था तब तक वो बहुत ही खतरनाक और क्रूर राजा था। उसके लिए चंड अशोक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया वैसे ही वो चंड अशोक से धम्म अशोक बन गया। कहीं न कहीं इस बात में इतनी सच्चाई नहीं है जितना बौद्ध ग्रंथ ये बताने का प्रयास करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अपने धर्म की बड़ाई करने के लिए, अपने धर्म का एक बड़ा स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए ये जताने का प्रयास करते हैं कि हमारा धर्म इतना बड़ा, बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक था कि अशोक जो एक चंड राजा था वो हमारे धर्म में आने के बाद एक सॉफ्ट हार्टेड राजा बन गया। वो अशोक के द्वारा किए गए सारे कल्याणकारी कामों को बौद्ध धर्म अपनाने के बाद का बताने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते करते ये भी कह देते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए 84,000 स्तूप बनवाए थे, जबकि साक्ष्य के तौर पे सांची और भरहुत जैसे कुछ ही स्तूप हमको प्राप्त होते हैं। तो अगर अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए होते तो इतने सारे स्तूपों का नष्ट हो जाना, उसका साक्ष्य न मिलना, यह भी बहुत बड़ा मिथक साबित होता है। और कलिंग युद्ध का जितना विभत्स वर्णन बौद्ध ग्रंथ करता है उतना खतरनाक कलिंग युद्ध नहीं रहा होगा, ऐसा भी माना जा सकता है। तो अशोक का एक ये जो चरित्र बौद्ध धर्म के द्वारा बौद्ध ग्रंथों में प्रदर्शित किया जाता है कि अशोक पहले बहुत खतरनाक राजा था और बाद में बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के बाद वो सॉफ्ट राजा बन गया, ये कहीं न कहीं बौद्ध धर्म की एक सोची समझी चाल है। वो लोग अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, अपने धर्म का महत्व बताने के लिए अशोक को एक हथियार के तौर पे प्रस्तुत करने का काम करते हैं।